नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। कंप्लीट ग्रामीण परिवेश हमने एक बार कवर कर लिया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी चैप्टर चल रहा है ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। यहाँ पे हमने लगभग सारे बुक्स से क्वेश्चन को कवर कर लिया है। कुछ नहीं बचा तो इसके बाद में हमने टेक्स्ट बुक के डेटा को आज यहाँ पे शामिल किया है। मींस टेक्स्ट बुक में जो एक चैप्टर का सेक्शन बना होता है वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगभग 15-20 क्वेश्चंस निकले हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो आज उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक से टेस्ट वगैरह दिया है तो उनको शायद ये क्वेश्चंस पता होंगे, फिर भी आप रिवीजन के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। इसके पहले इस चैप्टर को लगभग हमने 3-4 वीडियो में और कवर किया है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। टोटल क्विक रिवीजन सीरीज का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको भी आप चेक करिए। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जो कि ऊपर दिया हुआ है जिसको मैंने इमेज के फॉर्म में लिया है। लेने का कारण दोस्तों ये है कि यहाँ पे इसकी टाइपिंग पॉसिबल नहीं थी, ये n/2 करके n वां पद है ना, तो इसकी टाइपिंग हो नहीं पाती, तो इसका मैंने इमेज ही ले लिया है। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ ये हमारा ई बुक है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे 2-3 महीने का मेहनत है। ग्रामीण परिवेश कंप्लीट हमने जितनी भी फालतू की चीज़ें होती हैं उनको हटा के अच्छे से यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है। ये बुक ई बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं माध्यिका का सही सूत्र क्या है जब पदों की संख्या विषम हो। ओके, सो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओके, आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मैं अपनी तरफ से कुछ भी दे रहा हूँ, नहीं, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे शामिल किया है। माध्यिका का सही सूत्र क्या है जब पदों की संख्या विषम हो, तो विषम होने पे इजी होता है n+1/2 वहाँ पद होता है, ये सभी को पता होगा। अब लगे हाथ जान लेते हैं कि जब सम होता है तब क्या होता है। जब सम होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, n/2 वां पद प्लस n/2 को सॉल्व करेंगे प्लस 1वां पद। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 ऐसे कर देते हैं फाइनली। तो ये होता है सम के लिए, और ये नीचे आप देख सकते हैं विषम के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। और ये आपको रिलेशन याद रखना है, मैंने ई बुक में कवर भी किया है। 3 इंटू माध्यिका इज इक्वल 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये माध्यिका बड़ा है, माध्य छोटा है, तो बड़े के साथ में बड़ी संख्या, छोटे के साथ में छोटी संख्या, और बहुलक आप याद रखिएगा। ये माध्य रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 का बहुलक है। ऐसे आप थोड़ा कोड करके अपने आप से याद कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 105वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो यहाँ पे इसका मुझे लगा कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने रखने चाहिए, इसलिए मैंने सबको ले लिया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, निम्न में कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, इसलिए आपका इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो ये सारे के सारे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं, तो आप इन प्रकारों को ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम में अगर पूछता है या नहीं है तो आप सॉल्व कर पाएँ। देखिए यार, जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इस साइड में जो डॉग्स है ना, ये भौंकना स्टार्ट करते हैं, और जब तक पढ़ाऊँगा तब तक भौंकेंगे, और जैसे बंद करूँगा तैसे शांत हो जाएंगे। देखिए निम्न में कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है, तो जनसंख्या और नमूना सर्वेक्षण ये सामाजिक सर्वेक्षण है। मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, प्रारंभिक या आवर्ती सर्वेक्षण, ये सारे के सारे सामाजिक सर्वेक्षण हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला है कुछ इसी तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का प्रकार है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अवलोकन के प्रकार हैं। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब ये सारे का सारा टेक्स्ट बुक का डेटा है दोस्तों। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि सर आप फालतू के क्वेश्चंस करा रहे हो, ये सब नहीं आएंगे। तो भाई टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो ये आप देख लीजिए, प्रयोगशाला अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, ये सब अवलोकन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार व्यक्तिगत अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। अब ये 2-3 लोग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे गुडे एवं हार्ट हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, पीवी यंग हो गए। ठीक है, एक है पियर्सन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पहली बार व्यक्तिगत अध्ययन की शुरुआत जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने की। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से किसने पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किया, लेप्ले ने किया। पिछली वीडियो में भी इसको मैंने कवर किया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से यहाँ पे मैंने लिख लिया। लेप्ले ने व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से पारिवारिक आय और व्यय का विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों के उस तरीके
देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों को उस तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसमें विषय की एकात्मक प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? तो ये गुडे और हार्ट का कथन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सांख्यिकी अनिश्चितता की स्थिति में सांख्यिकी विवेकपूर्ण निर्णय लेने के तरीकों का एक समूह है? तो ये है वॉलिस और रॉबर्ट्स। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था। जब टेक्स्ट बुक में मैंने देखा परसेंटेज कितने लोगों ने सही किया है, तो काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक है, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही किया है, बहुत नाम मात्र के। किसके अनुसार सांख्यिकी अनिश्चितता की स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का एक समूह है? तो ये वॉलिस और रॉबर्ट्स ने इसको बताया था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सांख्यिकी कारणों की एक बहुलता से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित अतिथियों का समुच्चय है? यहाँ पे थोड़ा मुझे डेटा कुछ गलत लग रहा है, इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। वैसे हॉरेस सैक्रिस्ट है ना, इनके अनुसार ये सारी चीज़ें हैं। सांख्यिकी कारणों की बहुलता से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित अतिथियों का समुच्चय है। आप जो भी है इसको आप चेक कर लेना, शायद टाइपिंग में एरर हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हॉरेस सैक्रिस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामग्री विश्लेषण की पहली विधि कब शुरू की गई थी? ये भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, 1926 में। सामग्री विश्लेषण की पहली विधि कब शुरू की गई थी? तो 1926 में शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन सामग्री विश्लेषण से फिर से बना है। सामग्री विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वेलकम विधि द्वारा 1926 में वेलकम विधि द्वारा 1926 में सामग्री विश्लेषण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सामग्री विश्लेषण से हैं, जो कि मैंने कवर नहीं किया है ई बुक वाले चैप्टर में, ई बुक वाले फैक्ट्स में। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय विश्लेषण के महत्व को दर्शाता है? तो सांख्यिकीय विश्लेषण के महत्व को सब दर्शाते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं, तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है, भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, और योजना के विकास में, योजना के क्षेत्र में सहायक होता है। योजनाओं का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्ट वेट कर लीजिए 1 मिनट। ओके, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है सामूहिक संघर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय में शामिल नहीं है, सामूहिक संघर्ष। ठीक है, शामिल क्या क्या है? ग्रामीण समुदाय शामिल है सामाजिक अनुसंधान में, सामूहिक व्यवहार शामिल है, भूमि वितरण भी शामिल है। ठीक है, सामूहिक संघर्ष शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है एक्चुअली। अच्छा, भूमि मापन था या फिर कोई और टॉपिक था? शायद भूमि करके था, भू धारण पद्धति शायद थी, ऐसा कुछ। वो एक्चुअली में सामाजिक अनुसंधान में शामिल नहीं है। ठीक है, सो इसको आप चेक कर लेना। भूमि संबंधित कोई एक ऐसा है टॉपिक, वितरण है, मापन है और भू धारण पद्धतियाँ हैं। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं, चेक कर लेना दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, जो कि सामाजिक अनुसंधान में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर सामूहिक संघर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामूहिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच के रूप में नया हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में ज्ञान है, यह कथन किसका है? अब जांच के रूप में नया हासिल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच के रूप में हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में यह कथन किसका है? सी मोजर का है। वैसे मैंने इसको कवर किया होगा, जो मेरी ई बुक है, जो मैंने ई बुक में कवर किया है, तो इसको जरूर मैंने कवर किया होगा वहाँ पर। ठीक है, सी मोजर इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। वैसे आप ऐसे चेक कर लेना, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामाजिक अनुसंधान पद्धति का संबंध है। तो सामाजिक अनुसंधान पद्धति का संबंध इन सभी से है, सामाजिक घटना, मानव आचरण, सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, यानी कि आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जिम्मेदार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कब अस्तित्व में आया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1982 को अस्तित्व में आया। ठीक है, क्वेश्चन ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, यूपी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कहाँ पे है? तेलंगाना के हैदराबाद में है, याद कर लेना।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना 14 जून 1989 को हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 14 जून 1989 को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, ये इसका प्रमुख कार्य है। क्या है? कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह यानी कि मतलब ऋण देना, उधार देना या इसको सुगम बनाना, ये इसकी विशेषता है, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। अगेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाबार्ड किसे सुविधाएं प्रदान करता है? तो कृषि संबंधित सुविधाएं, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए सुविधाएं देता है। कौन? नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक मैंने लास्ट में कवर किया इसको, तो अगर नहीं होगा तो आप लोग ये रहा बगल में, ये है ना। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को रोजगार। ठीक है। क्या है? गरीबों को रोजगार। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों को रोजगार देना। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान देना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। और यहीं पे आप इसको देख सकते हैं, तेलंगाना वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मुझे तो एक जैसा लगा, लेकिन फिर भी देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, और आगे पंचायती राज संस्थान लिखा हुआ है और आगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पंचायती राज संस्थान लिखा हुआ है। ठीक है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आंसर है। दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको आप चेक कर लेना। टेक्स्ट बुक में दोनों मेंशन था और ये जबलपुर वाला आप याद कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आप चेक कर लें, सभी को पता होगा। नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक, अब दोनों में 100% किसकी भागीदारी है? तो ये 100% गवर्नमेंट की भागीदारी हो चुकी है। किसमें? नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NHM बोलते हैं इसको, NHM, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा, हाँ, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधाएं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त होती हैं। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः कब पुनर्गठित किया गया? ध्यान दीजिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि इसको स्टार्ट कब किया गया था। ठीक है, और इसका पुनर्गठन मैंने ले लिया है। ये इजी है, कब स्टार्ट किया गया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था। तो पुनर्गठन आप देख लीजिए, और इसको स्टार्ट कब किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये लोग आप ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर कार्य करने वाली DRDA संस्था का पूरा नाम क्या है? तो DRDA का फुल फॉर्म याद कर लेना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ कब लागू की गई? तो इसको आप अलग अलग पढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हैं, भारत में स्वास्थ्य नीतियाँ कब कब लागू की गई थी, इसलिए मैंने तीनों को साथ में रख लिया है। 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई थी, 2002 में दूसरी, और इसके 15 साल के बाद 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति आई थी। ठीक है, अभी देखिए 2025 तक स्वास्थ्य पर खर्च कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो 2.5%, यानी कि संपूर्ण GDP का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। ठीक है, जितना GDP होगा उसका 2.5% जो है स्वास्थ्य पर खर्चा होगा। ओके, तो ये सेशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हमने चक्षु जो आपकी बुक है वहाँ से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। टोटल बता रहा हूँ, लगभग 5-6 पार्ट इसका है ग्रामीण शोध पटालिया का। तो चक्षु बुक का मैंने लिया है, मार्क्समैन एक बुक है वहाँ से लिया डेटा, अरिहंत का लिया है, इसके बाद में एग्ज़ाम कार्ड का लिया है। ओके, और 1-2 बुक का मैंने यहाँ वहाँ से लिया है, बाकी टेक्स्ट बुक का भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, मैंने फालतू के डेटाज नहीं लिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिया है। बाकी आपको कहानी पढ़नी है, इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है, तो आप हमारा ई-बुक बाय कीजिए, वहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप। ठीक है,
चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।